क्या आपने कभी सोचा है कि जो वर्दी हमें सुरक्षा का भरोसा देती है, वही वर्दी अगर नशे के कारोबार की ढाल बन जाए तो क्या होगा? क्या कानून के रक्षक ही अगर कानून तोड़ने लगें तो इंसाफ किससे मांगा जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हिमाचल में चिट्टा तस्करों के साथ साथ उनके मददगार भी बच पाएंगे? नमस्कार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टा और नशे के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीन पर उतारकर दिखा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सख्त निर्देशों पर उन पुलिस कर्मियों को सेवा से बाहर कर दिया गया है जो चिट्टा तस्करों को पकड़ने की बजाय खुद इस काले कारोबार का हिस्सा बन गए थे। ये कार्यवाही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत की गई है, यानी बिना लंबी विभागीय जांच के सीधे बर्खास्तगी। सरकार का साफ संदेश है, अब वर्दी की आड़ में अपराध करने वालों को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। सेवा से निकाले गए पुलिस कर्मियों में इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक शामिल है। IRB, SDRF, स्टेट विजिलेंस, CID और जिला पुलिस में तैनात कुल 11 पुलिस कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? सोमवार को शिमला में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा। अगर पुलिस ही चिट्टा नेटवर्क का हिस्सा बनेगी तो ऐसे लोगों के लिए सरकार के पास कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि नशे से जुड़े किसी भी सरकारी कर्मचारी की रिपोर्ट तुरंत मुख्य सचिव को सौंपी जाए। इतना ही नहीं, चिट्टा के पैसों से बनाई गई अवैध संपत्तियों को भी ध्वस्त किया जाएगा। यानी अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरी कमर तोड़ कार्रवाई होगी। 21 और 22 जनवरी को प्रदेश की सभी पंचायतों में एंटी चिट्टा ग्राम सभाएं होंगी। युवाओं को जागरूक करने के लिए एंटी चिट्टा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने इनाम योजना को और ताकतवर बना दिया है। 2 ग्राम चिट्टा 10,000, 5 ग्राम 25,000, 25 ग्राम 50,000, 1 किलो 5 लाख और 1 किलो से ज्यादा पर 10 लाख रुपए तक का इनाम। सूचना देने के लिए 112 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या यह कार्रवाई हिमाचल को नशा मुक्त बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगी? क्या सिस्टम के अंदर छिपे और चेहरे बेनकाब होंगे? और क्या वाकई अब चिट्टा कारोबारियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। जुड़े रहिए सच और सख्त खबरों के लिए।